Hello everyone, good morning to all of you. Our chapter is materials, that is metals and non-metals is going on. Now we already understand about, we already know and we already studied about physical properties of non-metals. ठीक है, अपन मेटल्स के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी अपन देख चुके हैं. मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अपन समझ चुके हैं. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात कर चुके हैं. ओके, एंड इवन अपन नॉन मेटल्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको भी अपन ने जान लिया है. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, अपन ने देखा कि जो अपने मेटल्स होते हैं, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, अपन ने देखा कि अपने जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अपन ने बात की थी और उसमें अपन ने देखा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपने जो मेटल्स होते हैं वो केमिकल्स से रिएक्शन करते हैं, गैसेज से रिएक्शंस करते हैं और ऑक्साइड्स लाइक ऑक्साइड्स बनाते हैं और मतलब और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी. अंडरस्टैंड? नाउ इन नॉन मेटल्स we will also study about some reactions, some chemical reactions. ठीक है, इसमें अपन कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो नॉन मेटल्स किसके साथ में करेंगे, लाइक ऑक्सीजन. ओके, इसी टाइप से. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स. ओके, अपन किसकी रिएक्शन करेंगे अभी? नॉन मेटल्स की, क्योंकि अपन फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अपन बात कर रहे हैं वो किसकी है? नॉन मेटल्स की है. देन ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को अपन किससे डिनोट करते हैं? O2. ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपने जो नॉन मेटल्स है उनकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? O2 के साथ करवाएंगे. ओके, तो अपन इसमें देखेंगे कि जो भी अपने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर वो क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपने नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे. ओके, तो ऑक्सीजन के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स. क्या बनाएंगे ये? नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ अभी अपन देखेंगे इसके नेचर की बात करेंगे. ये तो अपन ने देख लिया कि जो भी नॉन मेटल्स अपन अपने किसी भी टाइप के नॉन मेटल्स इसमें अपन ले सकते हैं. तो जो भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे. ओके, एंड इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे कि इनका जो नेचर होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं, इट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स अपन ने बन गए. ठीक है, ये जो नॉन मेटल है इसकी जगह कुछ भी आ सकता है. सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, जो भी है अपना, जो भी नॉन मेटल है वो कुछ भी आ सकता है. इसकी उनकी रिएक्शंस के बारे में भी अपन बात करेंगे. ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपनी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है. ठीक है, तो अपने जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है. और एसिडिक नेचर है तो अपन समझते हैं कि जो भी एसिडिक सब्सटेंसेस अपने पास है, जो भी मटेरियल है एसिडिक, ठीक है, वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसी से अपन आइडेंटिफाई करते हैं जो भी अपने मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है. तो इस बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इनको समझेंगे. ठीक है, देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम रिएक्शंस. कुछ रिएक्शंस अपन इसकी देख लेते हैं. ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसकी सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा. इसको अपन क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड. इसी टाइप से अगर कार्बन है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एंड इसी टाइप से अपन नाइट्रोजन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये क्या बन जाएगा, NO2। देखो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनकी क्या होते हैं, उनके काफ़ी सारे मतलब इनके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। ये ऑक्साइड्स इनके देखो N2O5 भी होते हैं, N3O5, इस टाइप से डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। देन एंड NO भी इसके होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेज, ओके। और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है, इट मीन्स ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, अंडरस्टैंड। और जो इसकी जो वैलेंसीज होती हैं वो इस टाइप से होती है। इसमें देखो ये क्या होता है, CO2 होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड से क्या होता है, ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड रहता है। ये डबल बॉन्ड ही क्यों है, ये भी आप अपनी अपर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करोगे, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे अपने जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड हाइड्रोसल्फेट, ठीक है। तो इस टाइप के अपने जो भी कौन कौन से हैं डाइल्यूट एसिड्स है। एंड वाटर हो गया, अपन जानते हैं वाटर क्या होता है, H2O, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ओके। देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, ओके। नाउ अपने जो नॉन मेटल्स है उनकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नॉन मेटल लेते हैं, कौन सा हो गया अपना, कार्बन हो गया। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ, ठीक है। तो जब अपन इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, अपन देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, देखो अपन जानते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। बट ये अपने को पता है कि जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो हाइड्रोक्साइड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अपने को पता है ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनका बाइंड तो होगा नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये जो अपना हाइड्रोक्साइड आयन है उसको ये रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। एंड अपने ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, जो डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और अपन जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, बट जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ओके। देन इसमें क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओके, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओके। इसी टाइप से ओके अपन ने देखा ना कि जो अपने नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी जो वैलेंस शेल होता है उनमें इनके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इनमें इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि ये लूज कर सकें, और इसीलिए ये क्या करते हैं, इनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर अपन बात करें कार्बन प्लस, ये कार्बन क्या हो गया अपना, नॉन मेटल हो गया। डाइल्यूट एसिड अपन लेंगे H2SO4, ठीक है।
तो H2SO4 के साथ ये क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनमें ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देने के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अपन ने मेटल्स के बारे में बात की थी कि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स उनमें क्या होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके पास देने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये जो भी डाइल्यूट एसिड्स है उनके साथ रिएक्शन नहीं करते। इसी टाइप से अगर अपन बात करें प्लस HCl, ठीक है, तो HCl है उसके साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी डाइल्यूट एसिड है और वही सेम रीजन इसका हो गया। ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते, लूज नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ठीक है, इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स की अपने को पता है कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ एंड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स। ओके, so enough for today and next remaining chapter we will discuss in our next video. Thank you.